श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी कृपा है, आपका उसमें स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको हर्ष तिवारी जी हैं, इनका अनुभव बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एक IT MNC में जॉब करते थे। लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्रॉम होम हो गया तो ये अपने होम टाउन आ गए काम करने के लिए, घर पे ही रहकर। तो होम टाउन में आके इनके जो मम्मी पापा हैं जो हैं, उन्होंने एक दादाजी ने इनके माता स्थापित कर रखी, माता की पूजा करते थे वो। तो उनका एक मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पे ही बराबर में, हनुमान जी का, राम जी का मंदिर, मतलब उसी में ही है, समझ लो आजू बाजू में। ठीक है, तो इनके पिताजी और मम्मी जी का काम ये रहता है कि सुबह शाम आरती करना उस मंदिर की, भगवान की, और भोग लगाना। ठीक है। होता ही है, जब एक जिम्मेदारी ले लेते हैं तो वो काम करना होता है। तो ये होम टाउन में चले गए। तो इनका अनुभव जो इन्होंने ये बताया है वो क्या, कि एक समय की बात है कि इनका काम तो यूके और इंडिया के डे नाइट के हिसाब से इनका काम होता था। तो पूरे दिन काम, वर्क फ्रॉम होम में काम करते रहते थे। कभी कभी तो नहा भी नहीं पाते थे, पूजा तो खैर कर ही नहीं पाते थे। बहुत पहले पूजा करते थे, लेकिन जब जॉब लगी ना, जॉब लगने के बाद इनका टाइमिंग इतना हो गया, काम ऑफिस में देना पड़ा कि पूजा बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो होम टाउन में जब आए हैं, वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, तो मम्मी पापा ही पूजा कर रहे हैं मंदिर में। ये करते भी नहीं थे, पूरा पूरा दिन नहाए हुए निकल जाता था, काम ही कर रहे हैं लैपटॉप पे। तुम्हें पता है आजकल वर्क फ्रॉम होम में कैसा काम चला था, बहुत समय, साल या 6 महीने ऐसे काम चले हैं कंपनी में। उस दौरान की बात है, इनके मम्मी पापा को किसी काम से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो इनसे कह के गए थे कि मंदिर की आरती कर देना सुबह शाम और भोग लगा देना। जबकि मैंने जैसे बताया कि इतने काम में व्यस्त थे, इतने आलसी भी थे कि इनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इन्होंने एक सुबह निकल गई ऐसी बिना आरती के, एक शाम निकल गई ऐसी बिना आरती के, और बिना भोग लगाए ये अपने काम में लगे रहे। अच्छा, काम में लगे रहे तो क्या देखते हैं, रात को सोए हैं, दिन में सुबह जब उठने से पहले रात का समय होता है तो सपने में देख रहे हैं कि एक मिरर है, मिरर में देख रहे हैं तो पीछे हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए, और गदा ले रखा है उन्होंने। वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। थोड़े घबरा भी गए, और वो वाली मूर्तियाँ सारी देखी इन्होंने जिनको इनको भोग लगाना था, जिनकी आरती करनी थी इनको, जो इनके पापा इनको बोल के गए थे। ये भूल चुके थे क्योंकि अपने काम में व्यस्त हो गए थे, वो सब दिखाई दिए इनको। तो ये इनका ध्यान उस पर भी नहीं गया कि क्यों दिखे, इन्होंने गौर ही नहीं किया। इनको पता ही नहीं था कि सुबह शाम भगवान को भोग लगाना होता है, इन्होंने गौर नहीं किया इस चीज़ पर। तो अगले दिन भी नहीं लगा पाए। सुबह शाम को मम्मी पापा आए तो मम्मी पापा के सामने इन्होंने एक बार करके आरती कर दी, एक हनुमान चालीसा पढ़ ली बस। तो मम्मी को बताया 2 दिन बाद, मम्मी ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो उनकी मम्मी ने बताया कि तूने 2 दिन तो नहाया धोया नहीं, ऊपर से भगवान की सेवा नहीं की, आरती नहीं की, दोनों समय भोग नहीं लगाया, तो वो भूखे प्यासे बेचारे थे, वो दिखते नहीं क्या? तो इसलिए दिखे थे हनुमान जी को, और वो जो मूर्तियाँ दिख रही सारी की सारी। तो कहते हैं कि सुबह शाम जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जैसे ही हम पूजा करने बैठते हैं तो वो भी हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। कब पूजा करने आएगा, कब हमारे को तिलक लगाएगा, कब हमारे सामने दीपक जलाएगा, कब हमारे को मिश्री का या लड्डू का या जो भी आप भोग देते हो उसका भोग लगाएगा। तो जैसे भक्त भगवान के पास जाता है तो भगवान को भी भक्त की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही अनुभव इनको हुआ कि ये भूल गए। 2 दिन 1.5 दिन इन्होंने वो किया ही नहीं, ना आरती ना कुछ। वो मंदिर जिनकी जिम्मेदारी पूरी इनकी थी उस समय, क्योंकि मम्मी पापा गए हुए थे, तो वो काम इन्होंने किया नहीं। तो याद दिलाने के लिए देवता सामने आ गए। और उसके बाद से जब इन्होंने देखा, मम्मी से सुना ऐसा हुआ, उसके बाद से इनकी भक्ति में इतना चेंज आया, इनको विश्वास हो गया कि मूर्तियों में प्राण होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान भोग लगाते हैं, भगवान आरती सुनते हैं, भगवान को दीपक जलाओ, इस तरह से आरती करो तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, ये इन्हें विश्वास हो गया। और उसके बाद से इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया हनुमान जी की, और माता की पूजा ये करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब ये सुबह नहा धो के अच्छे तरीके से पूजा करते हैं, चाहे 15 मिनट करते हैं इन्होंने। यहाँ मैं ईमेल के आखिर में लिखा कि अब
जब से ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, अनुभव जब से ये मेरे को हुआ कि ऐसा है, उनका अस्तित्व सब कुछ है, तब उससे के बाद से मेरी लाइफ बदल गई है। प्रॉब्लम्स भी सारी सॉल्व होती जा रही हैं और उसके बाद से मैंने पूजा पाठ में ध्यान लगाना बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया, जो कि मैं पहले नहीं करता था। उनका नाम हर्ष तिवारी है। नाम ना बताने को नहीं बोला था, तो मैंने ऐसे नाम बता दिया। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम। ये अनुभव कैसा लगा जरूर बताना।